गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब कोई ठीक हो? आई होप सब कोई ठीक हो गए। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते रहना, रिवाइज करते चलना, प्रैक्टिस करते चलना। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर्स को प्रैक्टिस करते चलना। ठीक है, जितना बार इसको रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, चैप्टर्स को, टॉपिक्स को, क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा बनाओगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, दिमाग में सेट रहेगा बात। ठीक है, लिखने से ज़्यादा सेट होता है। ठीक है, तो वेक्टर सब लोग कंप्लीट कर ही लिए थे। ठीक है, ठीक, लेक्चर पूरा देख लेना, तब पूरा क्लियरिटी आ जाएगा। ठीक है, बेसिक बात बता दिए, समझा दिए गए हैं। ठीक, उसका क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर एक तरह से समझो कि मिरर इमेज है, आईना है एक तरह से तुम्हारे एग्जामिनेशंस का। ठीक ना, तो नीट वाला हम लोग जो है पूरा क्वेश्चंस वेक्टर्स का देखो, अलग से इसमें चैप्टर नहीं दिया है। ठीक ना, वेक्टर का, लेकिन मोशन इन अ प्लेन करके एक चैप्टर होगा। देखो चैप्टर नंबर 3, चैप्टर 3 में मोशन इन अ प्लेन करके होगा। जब 2D वाला जब पढ़ाएंगे ना काइनेमेटिक्स, उसमें आएगा। ठीक, तो उसमें वेक्टर सा क्वेश्चन चुन के हम टिक कर लिए हैं। तो हम क्वेश्चन बता देते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर है उसमें, तो उसी से वेक्टर से क्वेश्चंस निकाल के बनाएंगे। ठीक तो आज वेक्टर्स पे बनाएंगे, प्रीवियस ईयर का वेक्टर्स पे। ठीक है, प्रीवियस ईयर नीट का बना रहे हैं हम लोग अभी। ठीक, IIT का भी बनाएंगे, टेंशन मत लेना। ठीक है, IIT का मेरे पास थोड़ा क्वेश्चन बैंक थोड़ा अवेलेबल, थोड़ा पुराना वाला है, नया वाला थोड़ा मंगा लेंगे, उसके बाद नया वाला पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर नीट का हम लोग वेक्टर्स का क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, चैप्टर 3 में दिया हुआ है, मोशन इन ए प्लेन में कुछ चुन के दिया हुआ है। ठीक है, चलो कह रहा है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज। क्या कहता है कि सम ऑफ, मान लो कोई दो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर, उसका सम का मैग्नीट्यूड बराबर है उसके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर। मैग्नीट्यूड का मतलब ऐसे बार दे दिए, समझ गया, दोनों बराबर है। तो बताना है कि ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक, कह रहा है दो वेक्टर का जो सम है उसका मैग्नीट्यूड उसके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ठीक है, चलो कुछ समझ लेते हैं। देखो 2-3 तरीक़ा से समझते हैं इसको, बहुत कुछ सीख लोगे आज, ठीक रहेगा। ठीक है, नया बात सीख लेंगे। ठीक, मान लो ए और बी के बीच का एंगल है तुमको थीटा डिग्री। ठीक है, मान लो कैसे दो वेक्टर है। अच्छा, तो अगर हम ए वेक्टर को छेड़े नहीं, ठीक, सिर्फ बी को रिवर्स कर दिए। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता था, रिवर्स कर दो। रिवर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगा, तो डायरेक्शन देखो अपोजिट हो जाएगा। देखो रिवर्स, ये हो गया मेरे को माइनस बी वेक्टर, सबको याद है। अच्छा, अगर ये एंगल थीटा, इसको हम सिर्फ रिवर्स कर दिए हैं, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। डायग्राम सबको समझ में आ रहा है। ठीक, तो ए प्लस बी का मतलब क्या, इसका रिजल्टेंट। ए प्लस बी का मतलब इसका रिजल्टेंट। ठीक है, और ए प्लस ऑफ माइनस बी का मतलब इसका रिजल्टेंट। यही दोनों ना आपस में बराबर हो गया। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, उसका रिजल्टेंट, ए प्लस बी का रिजल्टेंट और ए माइनस बी का रिजल्टेंट, वही दोनों आपस में बराबर है। और रिजल्टेंट दिखना हमको आता है, क्या होता है, अंडर रूट, यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। मान लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू ए है और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स टू बी है। ठीक, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहाँ भी क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन यहाँ पर कॉस क्या होगा, ए माइनस बी, कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि ए माइनस बी करने के टाइम में तो डिग्री क्या हो गया, 180 माइनस थीटा। ठीक, खत्म। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करने के बाद क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा। ठीक, तो माइनस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल। ठीक, तो 4ab कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया। ठीक, तो यानी कि कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। कॉस थीटा 0 कब होगा, जब थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, चाहे इसको डिग्री में लिखो चाहे रेडियन में लिखो, एक ही बात है। ठीक, यानी कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना था, 90 डिग्री था। एक मेथड ये हो गया, मेथड नंबर 1। मेथड 2 भी सीखेंगे, पहले ये नोट कर लो। ठीक है, इसको थोड़ा समझ गया। देखो सिंपल था। देखो डायग्राम आराम से, वेक्टर डायग्राम बनाए। देखो वेक्टर डायग्राम बनाए ए और बी का, तो ए प्लस बी सम कर रहे हैं तो एंगल थीटा मान लिए हैं, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल बस इसको रिवर्स कर लिए हैं। ठीक, देख रहे हो ना, रिवर्स वाला टेक्निक काम आ गया ना हम लोग को, तो काम इसी तरह आते जाएगा। ठीक है, इसलिए जो जो काम आएगा वो हम बताते जाएंगे बीच बीच में, टेंशन मत लेना इसके लिए। ठीक, घबराना नहीं है।
कोई चीज़ नया होता है तो उसको बार बार पढ़ना पड़ता है, तो वो चीज़ अपने आप आने लगता है। ठीक है, समझ गया फंडा, नोट कर लेना। ठीक है, इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलो क्लियर, ये हो गया मेथड 1 एक तरह से। इस क्वेश्चन को बनाने का एक ये मेथड हो गया। ठीक, मैथमेटिक्स मेथड 1 लिख लेना इसको, मेथड 1। ठीक है, चलो अब एक और चीज़ सीख लेते हैं। ये तो समझ गए, डायग्राम वायग्राम बना के भैया हम लोग फील कर लिए कि अच्छा सिचुएशन ऐसा ऐसा है। ठीक है, फीलिंग्स, डायग्राम ज़्यादा हमको मज़ा इसमें आएगा, डायग्राम में ही फीलिंग ज़्यादा आता है। ठीक है, मेथड 2, मेथड 2 का आता है कि सीधा स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, स्क्वायरिंग का मतलब कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे एक चीज़ सिखा रहे हैं, याद रखना, अगर किसी भी वेक्टर को उसी से अगर डॉट कर दें, किसी भी वेक्टर को उसी वेक्टर से अगर उसका डॉट प्रोडक्ट निकालें तो क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ a, मैग्नीट्यूड ऑफ a। ठीक, कॉस क्या 0 डिग्री ना, कॉस 0 क्या होता है 1, यहाँ क्या बचा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का होल स्क्वायर। ए यानी कि a डॉट a बराबर लिख सकते हैं, ये फंडा याद रखना कि मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को हमेशा हम a डॉट a लिख सकते हैं, वही वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं। यहाँ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं ना a प्लस बी का डॉट a प्लस बी से ही। ये एक नया चीज़ सीखने को मिला। ठीक, सीख गया फंडा, कैसे आया समझ रहे हो फंडा। ठीक, तो a माइनस बी डॉट a माइनस बी। अब जैसे डॉट गुना करते थे अलजेब्रा, a का a के साथ डॉट यानी कि a डॉट a, फिर a का b के साथ प्लस a डॉट b। ठीक है, फिर b का a के साथ प्लस b डॉट a, फिर b का b के साथ प्लस b डॉट b। बात समझ गए फंडा, ये पूरा इधर लिख लिए। अब इधर लिखते हैं, देखो क्या आएगा, a डॉट a, फिर माइनस a डॉट b, फिर माइनस b डॉट a। ठीक है, b डॉट a। ठीक, और फिर प्लस b डॉट b। क्लियर है यहाँ तक, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। a डॉट a गया, a स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है फंडा, b डॉट b गया, b स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डॉट प्रोडक्ट हम a डॉट b करें चाहे b डॉट a करें, अंतर होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि a डॉट b करेंगे, अगर हम a डॉट b करेंगे तब भी आएगा ए बी कॉस थीटा, अगर b डॉट a करेंगे तो क्या लिखेंगे भाई, बी ए कॉस थीटा। एक ही बात हुआ ना, यानी कि अब हम समझ गए, इधर खूब चाबी लिख लेना, a डॉट b करो चाहे b डॉट a करो, बात एक ही है, याद रखना, डॉट प्रोडक्ट में एक ही बात है। ठीक, सेकंड पॉइंट ये याद रखने वाला है। ठीक है, क्रॉस में फिर a क्रॉस b क्रॉस a बराबर नहीं होगा, याद रखना, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट तो भैया सिंपल मैग्नीट्यूड का खेल है। ठीक है ना, क्रॉस में तो डायरेक्शन आ जाता है, इसलिए उसमें गलती हो जाएगा। ठीक है, तो देखो a डॉट b, फिर इसको लिख सकते हैं a डॉट b, देखो इसको भी लिख सकते हैं a डॉट b, इसको भी a डॉट b, तो सबको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 4a डॉट b इक्वल्स टू 0, नहीं हो गया। ठीक, यानी कि a डॉट b इक्वल्स टू 0। क्लियर है, a डॉट b इक्वल्स टू 0। और किसी का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब वो दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर है, दैट इज एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज 90 डिग्री। खत्म, ये मेथड 2। हाँ, ये भी अच्छा है। ठीक है, नोट कर लो इसको। देखा ना, डॉट प्रोडक्ट जैसे हमको दिखा रही है, डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर ही था, 90 डिग्री था। ये भी एक कॉन्सेप्ट नोट कर लो, मेथड 2। हमको सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, हमको सारा तरीका आना चाहिए। ठीक है ना, इसको जल्दी से नोट करो, सीखते चलना, नया नया बात जैसे इससे सीखो उसको सीखते चलो कि अच्छा नया है कोई बात नहीं, सीख लेंगे। ठीक है, नया है तो कोई बात नहीं, सीख लेंगे कि ये होता है भाई। ठीक, चलो हो गया, पॉज करके नोट करते चलना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 था ये। ठीक, वेक्टर्स क्लियर है।
चलो अब इसी को, यही क्वेश्चन एक और बार रिपीट हुआ है, आएगा आगे तो फिर बता देंगे कहाँ पे रिपीट हुआ है। ये सब नोट करते चलना, सब इंपॉर्टेंट भी है, जो भी लिख दे इधर भी सारा नोट करते चलना, क्योंकि इसमें सिखा रहा है ना कि मेन ये फंडा लगा, कैसे लगा सीख गया। ठीक है, सीखते चलना यार तुम लोग सबको, सब स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 अब देखो, कह रहा इफ वेक्टर्स ए एंड बी जो भी दिया हुआ है आर फंक्शंस ऑफ टाइम, ठीक, टाइम का फंक्शन है कोई बात नहीं, देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ये जो वर्ड है ऑर्थोगोनल, इसका मतलब होता है कि थीटा कितना है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, या π/2 बोलो, रेडियन में एक ही बात है। ठीक, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है दोनों वेक्टर 90 डिग्री पर है। तो ए वेक्टर तुमको दे दिया है cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, बी वेक्टर दे दिया है तुमको cos ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। एकदम घटिया दिया हुआ है लेकिन डरना नहीं है। कह रहा है ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, कैसे है, ऑर्थोगोनल है ईच अदर, यानी कि 90 डिग्री पर है, और जैसे ही 90 डिग्री दिखा हमको, यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0। सिंस लिखेंगे, सिंस ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर इम्प्लाइज ए डॉट बी मेरा क्या आना चाहिए 0। अब दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकालने में तो हम लोग तेज हैं ही, चलो आय का आय के साथ करो, कॉस क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस जे का जे के साथ साइन ओमेगा टी बाई 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये थोड़ा मैथ्स, यहाँ पे थोड़ा मैथ्स आ गया, कोई डरना नहीं है मैथ्स, ठीक है। देखो पहचान, देखो सीखते देखो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ऐसे देखो इसको, देखो ओमेगा टी यहाँ भी ओमेगा टी यहाँ भी, तो कॉस इसको ए मान के चलो, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, दिख रहा है। फार्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का तुमको कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि पूरा ये चीज़ क्या लिखा हुआ है, कॉस ए माइनस बी बराबर 0, मतलब कि कॉस ओमेगा टी बाई 2 बराबर 0। कॉस कितना बराबर 0 होता है, 90 डिग्री, लेकिन ओमेगा टी बाई 2 क्या था, 90 था, 90 मतलब π/2 था, 2 से 2 कैंसिल, इम्प्लाइज टी इक्वल्स टू π/ओमेगा। टी ही पूछ रहा था हमको कि टाइम कितना, टी कितना होगा जब आपस में ये दोनों क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। जो शर्त दिया था उसको हम लोग अप्लाई कर दिए, ठीक है, नोट कर लो। क्लियर है फंडा, यहाँ तक तो क्लियर ही होना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक, नोट कर लेना, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। थोड़ा सा मैथ्स आ गया, डरना नहीं, मैथ्स फॉर्मूला लिख दिए, कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स का फॉर्मूला, कोई बात नहीं, याद कर लेंगे, बनाते बनाते याद ही रहेगा यार, 2 ही साल तो याद रखना है, 11th 12th, उसके बाद तो एग्ज़ाम दे ही देना है। क्या जिसका रिसेंट चल रहा हो टारगेट वाला, उसको तो बस देना ही है, वो तो बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, ठीक। चलो हो गया, सीख गया, हर क्वेश्चन में देखो कुछ से कुछ सीखोगे, तो मतलब कि देखो फ़ायदा क्या उठाया कि ऑर्थोगोनल दिया हुआ था, तो झट से मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अच्छा 90 डिग्री है, ओहो, यानी कि डॉट प्रोडक्ट 0, 90 डिग्री मतलब डॉट प्रोडक्ट 0, ठीक है। यही सोचना है यहाँ, यही सोचना था, ठीक। बस उसके बाद फिजिक्स तो यूज होते ही हो, तो मैथ्स आ जाता है, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या करा क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है ए बी सी वेक्टर्स आर सच दैट कि ए डॉट बी बराबर 0 एंड बी डॉट सी बराबर भी 0 है, देन वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर इज, यानी कि कह रहा है ए डॉट बी भी 0 है, क्वेश्चन समझ लो, और ए डॉट सी भी 0 है, ठीक है। तो कह रहा है ए जो है किसके पैरेलल होगा, पैरेलल टू कौन, ठीक है, ए क्रॉस बी, बी प्लस सी, बी क्रॉस सी, बी एंड सी, क्या, ठीक। क्वेश्चन दिखा, चलो अब देखो
क्वेश्चन दिखते ही कि हम लोग क्या क्या सोच सकते हैं। अच्छा डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ओहो, यानी कि दोनों ज़रूर 90 डिग्री पर होगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है आपस में 90 डिग्री पर, ये ख्वाब आता है। ए डॉट सी जीरो देखते ही ये भी ख्वाब आता है कि ए वेक्टर और सी वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर होगा भैया। ठीक है, क्लियर है फंडा? यानी क्या देखो क्या फील हो रहा है कि ए जो है बी और सी दोनों का परपेंडिकुलर है। ये चीज़ पहले गौर किया भैया? डायग्राम से हमको क्या फील हो रहा है कि ए वेक्टर जो है बी के भी परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर जो है सी के भी परपेंडिकुलर है। ऐसा कब होता था? क्रॉस प्रोडक्ट में याद करो, अगर हम बी क्रॉस सी बराबर, मान लो थोड़ा देर के लिए, अगर ए वेक्टर होता, अगर इफ़, अभी है नहीं, अगर ऐसा होता तो हम क्या बोलते? दिस वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू बी भी और सी भी। ठीक, काश ऐसा आ जाए, मज़ा आ जाता। अच्छा, जब भी तीन वेक्टर, इफ़ अगर ऐसा होता तो इफ़ ये होता, ए वेक्टर जो है तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है बी के भी और ए वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होता सी के भी। तो मने मन तो एक ऑप्शन होगा बी क्रॉस सी, तो अभी से ही दिख रहा है। ठीक, अच्छा एक और ख़ास बात यहाँ सीख लो कि जब भी तीन वेक्टर दिखाई दे तो एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या होता है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यहाँ पे लिखते हैं, यानी कि तीन वेक्टर का क्रॉस, यानी कि अगर हम ए क्रॉस ऑफ बी क्रॉस सी निकालें ऐसे, ठीक, ए का क्रॉस ले हम बी क्रॉस सी के साथ, अगर तो ये होता है तुमको ये इक्वल्स टू, ठीक है ना, होता है देखो ए डॉट सी बी वेक्टर, ठीक, माइनस ए डॉट, उल्टा ए डॉट सी पहले फिर बी वेक्टर, माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। ठीक, फॉर्मूला है। ठीक है ना, ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, या मैथ्स वाला जिसको पढ़ेगा वेक्टर 3D में बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको, बॉक्स प्रोडक्ट। इसको बॉक्स में एक बंद कर लेते हैं मैथ्स वाला लोग ना, जब मैथ्स पढ़ोगे वेक्टर 3D में इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी बोलते हैं इसको। तीन वेक्टर जगह जब भी क्रॉस होता है ना, बॉक्स प्रोडक्ट होता है। एक पैरेलल पाइप्ड का वॉल्यूम आता है ये। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो हम लोग का काम का नहीं है, समझ गए यहाँ तक फंडा? ठीक, अच्छा ए डॉट सी भी जीरो है, ये जीरो हो जाएगा, ए डॉट बी भी जीरो हो जाएगा, यानी कि तीनों का क्रॉस क्या आ गया? ये जीरो आ गया। ठीक, इक्वल्स टू ज़ीरो आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गया? ठीक, यानी कि मेरा ए क्रॉस, यहाँ लिख देते हैं इसको यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो आ गया ज़ीरो। ठीक, ज़ीरो आ गया। अच्छा, ज़ीरो कब आता था कोई सी भी क्रॉस? यानी कि ए का क्रॉस जब बी क्रॉस सी से ले रहे हैं, ए का क्रॉस जब बी क्रॉस सी से ले रहे हैं तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो ए है इसके पैरेलल होगा, ए जो है पैरेलल होगा बी क्रॉस सी का, तब ये ना जीरो आ रहा होगा जी। खत्म। जैसे डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी जीरो है तो क्या बोलते थे? ए इज परपेंडिकुलर टू बी। उसी तरह अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है मतलब वो दोनों आपस में पैरेलल, तो ए का क्रॉस ले रहे हैं किससे? बी क्रॉस सी से ले रहे हैं, बी क्रॉस सी से ले रहे हैं पूरा। इसका मतलब ए अपने आप में बी क्रॉस सी से पैरेलल है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, लिख लो। एक नया चीज़ हो गया, एक ट्रिपल प्रोडक्ट, एक नया पूछ चुका है नीट में, एक बार आया मेडिकल पूछ चुका है तो कभी भी पूछ सकता है, तो माइंड में सेट रखना है इस बात को। ठीक है, एक तो फिगर से भी हमको फील हो रहा था, फिगर से ही फील हो रहा था। अच्छा, ए तो भैया बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर, ऐसा कब होता है? तो हम ख्वाब देखे अपने मने कि काश बी क्रॉस सी अगर ए होता तो हम लोग आराम से बोल देते कि ए मेरा बी के भी परपेंडिकुलर सी के परपेंडिकुलर। लेकिन ये तो हम लोग सोचे, बस ख्वाब देखे, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ से पकड़े कि ट्रिपल प्रोडक्ट करते हैं तो ये आता है। ठीक, तो इसका मैथमेटिकल यूज भी कर लिए क्योंकि सब गिवन था हमको 0 0। फाइनली इस ट्रिपल प्रोडक्ट आंसर आ गया हमको 0। ट्रिपल प्रोडक्ट 0 मतलब क्रॉस मेरा किसी का 0, इसका मतलब वो दोनों आपस में पैरेलल। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है इसीलिए। चलो आगे बढ़े। इसी तरह नया नया चीज़ सीखते जाओ तो लिखते भी जाओ। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, जो क्वेश्चन नंबर 22 है ये सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि हमको सब वेक्टर बना दिया, इधर देखो बना दिया इसे ए वेक्टर, इधर बना दिया हमको बी वेक्टर, इधर सी वेक्टर, इधर तुमको ऊपर ऐसे डायरेक्शन करके डी वेक्टर, इधर ऐसे करके ई वेक्टर और ऐसे एफ वेक्टर, ठीक है। एक डायग्राम बना दिया। पूछता है कौन सा ऑप्शन सही, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहला देखो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है बी प्लस सी बराबर एफ होगा क्या, देख लेते हैं। बी कहाँ है, डायग्राम बना लो। बी प्लस सी कहाँ है, वैसे टेल से टेल जोड़ लो, ये बी ये सी, तो रिजल्टेंट तो इधर आएगा। कभी ज़िंदगी में एफ होगा क्या, एफ तो उधर है, तो गलत हो गया ये गलत, ठीक। बी ऑप्शन, बी क्या कर रहा है, डी प्लस सी बराबर एफ होगा क्या, देख लेते हैं। डी प्लस सी, डी कहाँ ऊपर ऐसे, डी सी कहाँ उधर, टेल से टेल मिला लो सी, तो फाइनली इस दोनों का रिजल्टेंट सम करने पर किधर आएगा, इधर ही आएगा कहीं ना कहीं, लेकिन एफ किधर है, ऐसे है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक। सी ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, सी कह रहा है डी प्लस ई बराबर एफ, डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर। देखते हैं ऐसा पॉसिबल है क्या, डी प्लस ई, डी कहाँ है ऊपर, ठीक, डी ऊपर, ई कहाँ है इधर, एक बार थोड़ा इधर बना दे, सॉरी, डी ऐसे है, ई इधर है, ओ यस रिजल्टेंट इधर ही आएगा, हाँ सही लग रहा है, सही है, ठीक है। एक बार डी ऑप्शन भी चेक कर ही लो। डी ऑप्शन कहता है हमको बी प्लस ई बराबर एफ, बी प्लस ई बराबर एफ वेक्टर कहता है, ये सही है कि गलत है चेक कर लेते हैं। बी नीचे है, ई इधर है, तो रिजल्टेंट इधर आएगा। वेक्टर डायग्राम से याद करो, बी ऐसे ई ऐसे, तो ये इधर आएगा, तो गलत हो गया ना, एफ तो ऊपर था ऐसे। समझ गया ऑप्शन कैसे रिजेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। वेक्टर डायग्राम बनाए, टेल से टेल जोड़ करके, जब हमको दिख रहा है तो रिजल्टेंट हमको पता ही है किधर होगा, उस दोनों वेक्टर के बीच में ना कहीं होगा। चलो ठीक है, हो गया। नोट करते तो नोट करते भी चले जाना, ठीक ना। सिंपल सिंपल है यार, ज़्यादा टफ नहीं। क्वेश्चन ज़्यादा टफ पूछता भी नहीं, बस हम लोग कॉन्सेप्ट में स्ट्रांग रहे और डेली क्वेश्चन बनाएं और डेली नोट्स को रिवाइज करें। नोट्स डेली पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है, छप जाना चाहिए, माइंड ब्रेन में स्कैन हो जाना चाहिए नोट्स, ठीक है। क्लास 10th की तरह मत समझो इसको, 9th 10th नहीं है, हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो भैया इसमें तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। कह रहा है इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, थीटा उन दोनों के बीच, मान लो कोई ए और बी को वेक्टर है और उस दोनों के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। इफ़ कह रहा है इफ़ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, देखो मैग्नीट्यूड ये बराबर √3 a डॉट बी, ठीक, ये दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ थीटा इज, तो थीटा का वैल्यू बताइए। अगर ऐसा है तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, बहुत अच्छा, मज़ा आ गया। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी लिखते क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप, इसका मैग्नीट्यूड लेते, यहाँ क्या लिखते √3 a डॉट बी, क्या लिखते मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा, ठीक। अच्छा अब इस मैग्नीट्यूड को हटाओ, ये तो एक का मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को आराम से निकाल लो, मैग्नीट्यूड को निकाल लो, साइन थीटा निकाल लो, बचा एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, तो ये 1 हो गया, इंटू 1 बराबर √3 a मैग्नीट्यूड बी का कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर होगा, ये 10 20 30 कुछ भी, तो ए से ए कटा, बी से बी कटा, कॉस को इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा, साइन बाय कॉस टेन, टेन थीटा √3 कब होता है, जब थीटा 60 डिग्री हो, 60 डिग्री लिखो, चाहे रेडियन में π/3 लिखो, बात एक ही है, ठीक है, खत्म। समझ गया, लिख लो। सिंपल सिंपल हो गया नहीं।
इसका एक यूज भी है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 35 में इसका एक यूज भी आएगा। थीटा याद रखना, अगर ये कंडीशन है तो याद रखना थीटा 60 डिग्री। कैसे हुआ देख रहे, कुछ नहीं बस लगा दिए मैथ्स। ठीक, फिजिक्स यहीं ख़त्म हो गया। उसके बाद मैथ होता है अब। ठीक है, चलो हो गया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 20-30 कह रहा द वेक्टर्स ए एंड बी आर सच डैट कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड जो है बराबर है ए माइनस बी का। ही तो किए हैं हम लोग, सबसे पहले यही क्वेश्चन किए हैं। ठीक, तो कहता है एंगल बिटवीन, एंगल कितना आया था, एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री आया था, याद है। स्क्वायरिंग के दो मेथड से बताए थे इसको, तो रिपीट हो गया रिपीट एज क्वेश्चन नंबर कितना था वो, 7, क्वेश्चन 7 रिपीट है ये। ठीक, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 35 देखो 35 क्वेश्चन कहता है इफ़, यही सेम ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर √3ab, तो हमको इसमें एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया हमको ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, इसको पहले हो गया, नोट कर लिया इतना। 35 क्या देखो क्या कहता है, ये तो हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है हमको कि क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है, इफ़ अगर ए प्लस बी, सॉरी ए सॉरी इफ़ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मेरा √3a.b है। ठीक है, अगर मेरा ये है तो हमको बोलता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताओ क्या। ठीक, ऑप्शन देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये हम जानते अभी किए हैं, जब ये दोनों बराबर होता है तो इम्प्लाइज थीटा कितना आया, ए और बी के बीच का थीटा कितना है, 60 डिग्री। 60 को या π/3 करो, एक ही बात है। ठीक, तो ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हम लोग क्या लिखते हैं, √ वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस कितना 60 डिग्री खाली होता। मतलब इस इंफॉर्मेशन का यूज किए पहले एंगल निकालने में। वो तो अब लोग एंगल निकाल लिए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, उसका यूज कर लिए, तो पूरा निकालना पड़ता है यहाँ पे। ठीक, एंगल निकालने के बाद सिंपल इसका हमको भैया कहता है कि ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड तो हमको पता है, रियल टेंट का √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 होता है 1/2 31, पावर में तो हाफ है, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की पावर हाफ। वही रूट नहीं देखे, हाफ यहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab की पावर हाफ। कोई बात नहीं, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 नोट कर लो, ये भी सिंपल था। ठीक है, ठीक है, हो गया, नोट कर लिया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 35 भी हो गया। इजी एंड सिंपल, एज सिंपल एज दैट। प्रीवियस ईयर को बना लोगे, एक कॉन्फिडेंस माइंड में रहेगा कि हाँ भैया। ठीक है, इसीलिए प्रीवियस ईयर को छोड़ते नहीं हैं। IIT वाला सब डरना नहीं भाई, यही रहता है क्वेश्चन, कुछ बहुत तूफानी नहीं रहता। क्या रहता है वो देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, इनमें सोना खाई नीट कर रहे हैं। ठीक, IIT भी कर ही रहे हैं। वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू देयर वेक्टर डिफरेंस। ठीक, इन दैट केस द फोर्सेज क्या होगा, आर इक्वल टू ईच अदर, आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ठीक, आर इक्वल टू ईच अदर, मैग्नीट्यूड क्या सब होगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनो। कह रहा है वेक्टर सम जो है, किसी दो वेक्टर का जो सम है वो उसके डिफरेंस के परपेंडिकुलर है। सम जो है डिफरेंस के परपेंडिकुलर है। जब ये जानते हैं परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट 0, यानी कि a प्लस बी का डॉट a माइनस बी के साथ क्या आएगा, 0। यही ना होता परपेंडिकुलर का फायदा। डॉट प्रोडक्ट 0 खत्म होता, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। अब क्या होगा देखो, a डॉट a माइनस a डॉट b प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b
इक्वल्स टू 0, ए डॉट बी डॉट ए कटा, यानी कि ए डॉट ए का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, बी डॉट बी का मतलब माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इम्प्लाइज क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है। ठीक, तो पहला यहाँ लिखा है, पहला ऑप्शन आर इक्वल टू ईच अदर, वो दोनों वेक्टर इक्वल टू ईच अदर है। अच्छा, दो वेक्टर इक्वल कब होगा, जब मैग्नीट्यूड भी बराबर हो और डायरेक्शन भी बराबर हो। लेकिन डायरेक्शन का कुछ आता पता हम लोग को चल रहा है क्या, हमको तो पता चल रहा है कन्फर्म है कि मैग्नीट्यूड तो बराबर है, कन्फर्म है, लेकिन डायरेक्शन भी बराबर है कि नहीं कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए ए ऑप्शन दिया हुआ आर इक्वल टू ईच अदर, तो भैया गलत, भाई कह नहीं सकते क्योंकि डायरेक्शन का पता नहीं हमको। बी ऑप्शन आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड में तो बराबर ही कन्फर्म हो गया। अगर दो वेक्टर का सम और डिफरेंस अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ई कन्फर्म हो गया। ठीक है, इक्वल दोनों वेक्टर को तभी कहेंगे जब डायरेक्शन भी बराबर होगा तब ना यार। ठीक है, तो बस बी ऑप्शन सही हो गया। सी का आर नॉट इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड गलत, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड गलत, कैन नॉट कैसे, तो प्रेडिक्ट तो कर लिए। ठीक है, लिख लो 36, क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, चलो क्लियर है। ठीक है ना, हो गया क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं आप। ठीक है, 40 कह रहा है हमको इफ़ ए प्लस बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस, कह रहा है बराबर है हमको मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है ए और बी का मैग्नीट्यूड का, एंगल बिटवीन ए एंड बी। पहले तो कॉमन सेंस क्या कहता है, अच्छा किसी वेक्टर का सम जो है उस दोनों वेक्टर का इंडिविजुअली जोड़ दो उसी के बराबर आएगा। ऐसा कब होता है, दिमाग लगा, ऐसा कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 0 हो, दोनों के बीच का एंगल 0 हो, दोनों एक ही तरफ हो, मतलब एक इधर से वो खींच रहा है, फिर एक और हमको मेरा फ्रेंड जो है इधर ही खींच रहा है, तो दोनों जुड़ जाएगा ना डायरेक्ट। मान लो कोई 10 न्यूटन से खींच रहा है, एक 15 न्यूटन से खींच रहा है, 10 + 15 25 न्यूटन से खींच रहा है हमको इधर, यानी कि एक ही डायरेक्शन में अगर है तो इसका मतलब सीधा मैग्नीट्यूड जुड़ जाता है। वैसे भी आर मैक्स याद करो। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 ये तो कॉमन सेंस कह रहा है। ठीक, अब मैथमेटिक्स कैसे कहेगा, तो मैथमेटिक्स के लिए हम लोग जो है अब फंडा लगा देते हैं। तो हमको दिख गया, पहले हवा में ही दिख गया कि दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तभी ऐसा फंडा आ सकता है, यानी कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड अगर हमको ऐसे आ रहा है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग का मतलब समझ, इसका स्क्वायरिंग का मतलब समझते ही हो अब तुम लोग, क्या चीज़ समझते हो, लिख देते हैं पूरा नहीं तो कहोगे। चलो, स्क्वायर बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है, बार बार देखो लिखेंगे नहीं, बस समझ लो। लेकिन अब डॉट, इसका डॉट, क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब वही वेक्टर का उसी से डॉट ले लो, बात एक ही है। यहाँ तो सिंपल खोल देते हैं, तो सिंपल से नंबर है, मैग्नीट्यूड का मतलब नंबर, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, प्लस 2ab डॉट करो यहाँ, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। देखो ए डॉट ए स्क्वायर, बी डॉट बी स्क्वायर, खत्म हुआ, क्या बचा। ठीक, 2a डॉट बी, क्योंकि ए डॉट बी या बी डॉट ए तो एक ही होता है, बराबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2a डॉट बी खोल दो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा 2ab कैंसिल, यानी कॉस थीटा का वैल्यू 1, यानी थीटा का वैल्यू 0। मैथमेटिक्स से भी आ गया, कॉमन सेंस से भी आ गया, लिख लो। ठीक है, दोनों तरफ से आ गया हमको। एक कॉमन लॉजिक लगाए, ठीक है, विजुअलाइज किए। विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा काम आएगा फिजिक्स में, जब तक दिखेगा नहीं दुनिया तब तक क्या फ़ायदा। फिजिक्स क्या है, जो दिख रहा है उसी को तो पढ़ रहे हैं, इसलिए कोई बहुत तूफानी बात तो है नहीं यहाँ। ठीक है,
चलो नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 40 भी हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, ठीक है ना, विजुलाइज भी करते चलना यार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया हम लोग का, 48। अब 48 वेक्टर्स का चुन लिए हैं। 48 देखो, कह रहा इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, यूनिट वेक्टर है कोई, उसको रिप्रेजेंट किए हैं 0.5 i कैप माइनस 0.8 j कैप प्लस c k कैप, देन वैल्यू ऑफ c, तो c का वैल्यू क्या होगा? तो पहली बात क्या बता दिया, पहली बात तो ये बताया कि मेरा ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। सिंपल, यही यूज करना था फंडा। यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड 1, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड का मतलब 0.5 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर बराबर 1। खोल दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो क्या आ जाएगा? 0.25 प्लस 0.64 प्लस c स्क्वायर बराबर 1। तो c स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1 माइनस 0.459 6 2 8, 0. घटाओ 1 1, तो c बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 0.11। खत्म। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि इफ़ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, एक यूनिट वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है अगर, तो c का वैल्यू बताइए। तो भैया अगर तुम यूनिट वेक्टर अगर हो, तो इसका मतलब तुम्हारा मैग्नीट्यूड जो है 1 ही है, तभी ना तुम यूनिट वेक्टर हो। ठीक, यूनिट वेक्टर इसका मतलब तुम्हारा मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड का मतलब अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ k कैप का स्क्वायर, सबका कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट अंडर ले लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऐसे ही लिखते थे ना जी, सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था इसमें। ठीक, कॉन्सेप्ट यही था, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, लिख लो। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 48 हो गया। ठीक, इजी है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 48 हो गया अब। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे अब, सिंपल है ये भी। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सारा लेक्चर में बता दिए हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 56 अब देखो, हो गया, ये नोट कर लिए। अब देखो 56 क्या कहता है? 56 कहता है हमको एंगल बिटवीन, कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। दो वेक्टर दे दिया, कह रहा है उसको दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो एंगल निकालने के लिए सबसे बेस्ट किसका यूज करते थे हम लोग? डॉट प्रोडक्ट का। खत्म, वही यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, कह रहा है ए वेक्टर है कोई अगर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और बी वेक्टर है मेरा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ठीक, 5k कैप। तो कहता है हमको एंगल बिटवीन टू वेक्टर, तो दोनों के बीच का एंगल बताइए। ठीक, एंगल बताइए। एंगल कैसे निकालते थे? डॉट प्रोडक्ट की मदद से। डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है हमको? a डॉट बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस ऑफ थीटा। इसको खूबसूरती में लोग ऐसे भी लिखता है, कॉस थीटा इक्वल्स टू a डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसको याद नहीं कर लेना, रटना नहीं, ये खराब लगता है हमको रटने फटने में। ई नहीं याद करने लगना है, बस हमको ये तो पता था कि डॉट प्रोडक्ट होता है और डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखते हैं, वहीं से नहीं आया, इसको याद मत करने लगना। ठीक है, समझ गया? हम देखो हम यहीं से करेंगे। ए डॉट बी और डॉट लो, 3 3 9 प्लस 16 जे का जे के साथ, के का के साथ माइनस 25 बराबर अंडर इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, कितना आएगा? वैसे भी देखो इधर जीरो ही बन रहा है, फायदा ही था, 0 बाई कुछ 0 ही आएगा, लेकिन फिर भी पूरा लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लिखते हैं, यही लिखते हैं। एंड फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या लिखते हैं? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कॉस थीटा। इधर 0 आ गया, 0 बराबर जो भी है ये। ठीक, 0 बराबर ये कुछ भी मसाला है तो थीटा। मसाला लिखिए लो, चलो अब लिख ही लिए, लिख लो, लेकिन इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं था। 9 + 16 25 25 50, ये भी 50 कॉस थीटा। कुछ भी ये लिखिएगा, क्या फायदा? कॉस थीटा तो इक्वल 0 ही आने वाला है, क्योंकि इधर 0 है। कॉस थीटा 0 मतलब क्या? थीटा
90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री। मैथ्स लगा लिए, मतलब हम सिखाना था कि एंगल ऐसे निकालते हैं। एग्जाम में आएगा तो सबसे पहले मन ही मन चेक कर लेना डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 3 3 9 प्लस 16 माइनस 25, यानी कि 25 माइनस 5 जीरो। अरे डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। अगर खोपचा में मन ही मन करते तो ए डॉट बी मेरा मन ही मन जीरो आ रहा है। देखो कैलकुलेट कर लिए, 9 प्लस 16 और माइनस 25 तो जीरो आ गया। तो ए डॉट बी जीरो मतलब क्या, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। डायरेक्ट लिख देते 90 डिग्री है दोनों के बीच का एंगल। वो डायरेक्ट विजुअलाइज अगर किसी को हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैथ्स तो है ही। ठीक है, नोट कर लो। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 59, 46 समझ गया ना, कुछ नहीं था। थोड़ा सा विजुअलाइजेशन भी काम आता है और मैथ्स और फिजिक्स तो काम आता ही रहेगा ज़िंदगी भर। ठीक है, चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 59। ठीक है, 59 देखो क्या कहता है। अब आसान आसान है, ख़त्म ही है, अब हो ही गया। घर पे खुद से प्रैक्टिस करना। एक बार यहाँ देख लिए हो कोई बात नहीं, पहले देख देख के ही सीखो, बाद में खुद से बनाओ। टेस्ट वेस्ट कुछ ज्वाइन कर लेना, कोई टेस्ट जरूर किसी का ले लेना, कोई इंस्टीट्यूट का या कोई भी ऑनलाइन टेस्ट आजकल आता ही है। क्वेश्चन नंबर 59 बना रहे हैं आप। ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ ए क्रॉस जीरो वेक्टर, ए क्रॉस जीरो विल बी क्या। तो ऑब्वियस बात है, क्रॉस जीरो के साथ लगे तो क्या आएगा, जीरो वेक्टर ही आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कुछ वेक्टर आना चाहिए ना, इसलिए जीरो वेक्टर बोलेंगे, जीरो नहीं बोलेंगे, जीरो वेक्टर। तो ऑप्शन ए लिखा भी है जीरो, गलत, बी में ए गलत, सी में जीरो वेक्टर, हाँ सही। क्या है, जीरो वेक्टर है ना। वैसे जीरो के साथ क्रॉस लेंगे जीरो ही आएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड नहीं बोलना है, जीरो वेक्टर बोलना चाहिए। ठीक है, यही बस याद रखना, जीरो वेक्टर बोलना चाहिए था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी एंड सी आर दिस 3 4 5, ए का मैग्नीट्यूड 3 है, बी का मैग्नीट्यूड 4 है, सी का मैग्नीट्यूड 5 है। कुछ दिखा खूबसूरती 3 4 5, खूबसूरती भी दिखना चाहिए 3 4 5। ठीक है, तो कह रहा है ठीक, इफ़ ए प्लस बी वेक्टर जो है सी वेक्टर है के बराबर है, एंगल बिटवीन ए एंड बी पूछता है। ठीक है, तो एंगल बिटवीन हमको ए एंड बी पूछता है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बराबर क्या। ठीक, ए और बी के बीच का एंगल। हाँ, देखो कॉमन सेंस देखो, डायरेक्ट ए 3 बी 4 सी 5 है, तो जिसको विजुलाइज हो रहा है दुनिया, तो 3 4 5 एक राइट ट्रायंगल में होता है। देखो 3 4 5, तो 3 वाला अगर हम ए वेक्टर है मान लो ये, आप बी 4 वाला अगर बी वेक्टर है और 5 तो सी वेक्टर वाला है। ठीक है, तो ए और बी के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ से तो डायरेक्ट आ गया। ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, खत्म। ये हुआ डायरेक्ट विजुअलाइजेशन का दिमाग। अब मैथमेटिक्स तो चलो लगा लेते हैं। अब ये दिया है तो इसका कुछ तो फायदा उठाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये था मेथड 1 विजुअलाइजेशन। ये अपना फेवरेट, ये जो दुनिया दिखे कुछ खूबसूरती, 3 4 5, अरे पाइथागोरन ट्रिपलेट है, वाह 3 4 5। ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो मैथ्स मेथड 2 कर लेते हैं। अब मैथमेटिक्स भी सीख लेते हैं भैया। स्क्वायरिंग कर रहे हैं, सबको अब याद हो गया होगा स्क्वायरिंग करते करते। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी का डॉट ले रहे हैं इसी से, स्क्वायरिंग का मतलब इसका डॉट इसी से लेना। ठीक है, बराबर सी का स्क्वायर। ठीक, ए डॉट बी का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस फिर बी डॉट ए। ठीक है, प्लस बी डॉट बी यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक, बराबर सी का स्क्वायर। ठीक है, ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ लिख दें इसको 2a डॉट बी प्लस बी का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर बराबर यहाँ 25। देखो 25 16 9 कटिए गया, यानी कि ए 2a डॉट बी क्या आ गया, 0, यानी कि ए डॉट बी 0। अरे डॉट प्रोडक्ट किसी का 0 मतलब ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर का, मतलब दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। वो तो वैसे भी हमको दिख ही रहा था। लो, दोनों तरीका से दिख गया।
फंडा किया है, क्वेश्चन नंबर 63 खत्म। इतना क्वेश्चन थे, बात समझ गया। एक विजुलाइज भी कर लिए, एक मैथमेटिक्स भी लगा लिए, दोनों तरीक़ा से आ गया हमको। ठीक, याद रखना फिजिक्स में विजुलाइजेशन भी करना है हमको, मैथ भी तगड़ा रखना है, कॉन्सेप्ट तो तगड़ा रखना है फिजिक्स का। ठीक, तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बनाते चलना, प्रैक्टिस करते चलना। अगला लेक्चर हम लोग काइनेमेटिक्स का निकालेंगे, ठीक है ना। काइनेमेटिक्स 1D 2D 3D सबको 4 फाड़ देंगे। ठीक, टेंशन नहीं लेना है, मेहनत करते चलना है यार। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।